हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 में हम बुक पढ़ रहे थे। चैप्टर हो गया था अपना एक कबीरदास जी के पद और साखियां हम पढ़ चुके थे। आज हम उससे अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। और अगले चैप्टर में हमारे यहाँ बुक में दिया गया है ललद्यद। ललद्यद एक कवयित्री है, कश्मीर प्रदेश की, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री है। साधु संतों के रूप में जैसे मीरा ने भक्ति की थी ईश्वर की, ठीक इसी प्रकार इन्होंने भी ईश्वर भक्ति की संत परंपरा के तहत। इनका जन्म 1320 को हुआ था। लगभग कश्मीर में जो पाम्पोर क्षेत्र है उसके सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती है। ललद्यद को लल्लेश्वरी भी कहा जाता है, लला भी कहा जाता है, लल योगेश्वरी भी कहा जाता है और ललारिफा भी कहा जाता है। इन नामों से इसको जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो पद रचे हैं, काव्य रचा है, उसको वाक कहते हैं। जैसे कबीर के शब्द थे, साखियां थी, पद थे, इनकी काव्य शैली को वाक कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई है, रसखान के सवैये हैं, यानी कि ये छंद है, उसी प्रकार उनके भी वाक बहुत प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया है जिसका जुड़ाव जमीन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। मतलब जो कबीरदास जी कहते हैं, बाकी संत कहते हैं, वैसे ही इन्होंने भी कहने का प्रयास किया है कि हमें बाह्य आडंबर जो होते हैं भक्ति के मार्ग, जिसमें माला, छापा, तिलक, हवन, प्रदर्शन, वो सब बंद करने हैं, इन आडंबरों को दूर करना है और मनुष्य से प्रेम करके, मोह माया से मुक्त होकर के हम ईश्वर की भक्ति करें। तो इसी को मूल्यवान बनाया है और इसी को ईश्वर मार्ग का, प्राप्ति के मार्ग का साधन बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। ये देखो, इनकी भाषा से संबंधित जानकारी है कि उन्होंने जो भाषा अपनाई है वो कोई पंडिताऊ भाषा, संस्कृत नहीं है, क्लिष्ट भाषा नहीं है। और दरबारी बोझ मतलब राजा महाराजाओं के यहाँ जो लोग रहा करते थे और वो फारसी का प्रयोग करते थे, जो कि एक क्लिष्ट भाषा है, उसका प्रयोग नहीं किया। जन साधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललद्यद की सैकड़ों रचनाएं सालों से कश्मीर की जनता की स्मृति में, मतलब उनकी यादों में और वाणी में, मतलब जुबान पर आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। वर्तमान समय में कश्मीरी भाषा के फैलाने में, आगे बढ़ाने में प्रमुख स्तंभ है कौन? ललद्यद। अब हमारे यहाँ इस चैप्टर में क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललद्यद की ये 4 वाक, केवल और केवल 4 वाक ही हैं, वो हिंदी अनुवाद के द्वारा, क्योंकि ये कश्मीरी भाषा की लोकल भाषा में युक्त हैं, प्रयुक्त किए गए, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। ये आपको प्रस्तुत करवाए गए हैं। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थ बताया है। उसकी व्यर्थता की क्या की है? चर्चा की है कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जो रास्ता अपना रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, वो व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ गलती कर रही हूँ। गलती ये कर रही हूँ कि सांसारिक मोह माया से जुड़ करके मैं ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूँ, और ईश्वर है वो सांसारिक मोह माया से युक्त व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसके लिए तो हमें अहंकार, लालच, ये त्यागने पड़ते हैं। दूसरे वाक में उसने बताया कि बाह्याडंबरों का हमें विरोध करना पड़ेगा, बाह्याडंबर हमें छोड़ने पड़ेंगे, अंतःकरण से समभावी होना पड़ेगा, मतलब मन में सभी के प्रति समानता का भाव रखना पड़ेगा। न तो अहंकार लाना है, न दूसरों से घृणा करनी है, दूसरों से प्रेम करना है। मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है तभी जब अंतःकरण से समभाव लाएंगे।
दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना है, सांसारिक माया जाल में। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वो अपने आप को अपनी अंतरात्मा से देखती है, मानती है कि मैं क्या हूं और मैंने क्या पाया, क्या खोया इस संसार में आकर के। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर को पार करने के लिए सदकर्म ही सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, अच्छे कर्म ही ज्यादा सहायक होते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हुए होना तो ये संसार रूपी सागर आराम से पार हो सकता है और मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में किया गया है कि हमें भेदभाव तो नहीं करना है, साथ में ईश्वर है, वो प्रत्येक स्थान पर कण कण में समाया हुआ है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद है वो मीराकांत ने किया है। अब हम शुरू करते हैं पहला वाक्य। रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। क्या कहना चाहती है ललद्यत कवियत्री कि रस्सी कच्चे धागे की, कच्चा धागा कब भी टूट जाए, इसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो नश्वर है। नश्वर मतलब कभी भी नष्ट हो सकता है। हमारा शरीर भी क्या है, नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। जैसे कच्चा धागा है वो कभी भी टूट सकता है। तो उसी प्रकार मैं कच्चे धागे से रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूं नाव। नाव कौन सी? जीवन की नाव। मैं जीवन की नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूं। अब जीवन की नाव कच्चे धागे से खींचेंगे तो कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, नाव डूब सकती है। उसी प्रकार ये नश्वर शरीर से हम जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी भी ये शरीर समाप्त हो सकता है। जाने कब सुन मेरी पुकार, लेकिन न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे। मैं बार बार उनको याद करती हूँ, उनकी भक्ति करती हूँ। और करें देव भव सागर पार। ये भव सागर यानी संसार रूपी सागर, देव यानी भगवान, भगवान ही है, वो पता नहीं कब इस संसार रूपी सागर को पार करवाएंगे मुझे। क्योंकि मेरा ये जो नश्वर शरीर है वो तो इस जीवन रूपी नाव को खींच नहीं सकता है और संसार रूपी सागर पार नहीं कर सकता है। ईश्वर को मैं पुकार कर रही हूं कि ये संसार रूपी सागर मुझे पार करवाएं, मोक्ष प्रदान करे, लेकिन न जाने कब वो मेरी पुकार सुनेंगे और देव यानी प्रभु मेरे ईश्वर इस संसार रूपी सागर को पार करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का मतलब होता है मटका, घड़ा, मटका। और कैसा घड़ा? वो भी कच्चा, पकाया हुआ नहीं। वो कह रही है कि संसार में मैं भव सागर पार करने के लिए ईश्वर को पुकार कर रही हूं। और ये पानी, पानी मतलब समय रूपी पानी, जीवन रूपी मटके से क्या जा रहा है? टपकता जा रहा है, निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मेरे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। ईश्वर से मुलाकात नहीं हो रही है, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रही है और ईश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार उन्हें पुकार रही हूं। जी में उड़ती रह रहे हुक, हुक यानी पुकार। मेरे हृदय में, मेरे मन में बार बार यह पुकार उठती है कि ईश्वर मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे मोक्ष प्रदान कर रहे, मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और ये समय पानी की तरह बहता जा रहा है, निकलता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, मृत्यु निकट आती जा रही है। जी में, मन में मेरे बार बार एक ही हुक उठती है, कौन सी? घर जाने की चाह। मेरी इच्छा है कि मैं घर जाना चाहती हूं। ये घर कौन सा है? ईश्वर का घर, अर्थात मोक्ष प्राप्ति वाला जो घर है या ईश्वर का जो घर है, वहां जाने की मेरी चाह है, इच्छा है। और वो चाह, वो इच्छा मुझे, मेरे मन को चारों तरफ घेर रही है। इस कारण जी में, मन में बार बार पुकार उठ रही है और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। नश्वर शरीर से मैं प्रयास कर रही हूं, जाने कब ये शरीर साथ छोड़ जाए, जीवन की नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए मैं बार बार पुकार कर रही हूं। तो कवियत्री ललद्यत ने हमें भी ये संदेश दिया है कि जीवन रूपी नाव को आगे बढ़ाओ, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसको याद करो, उसकी भक्ति करो, उसका एहसान करो, पाओ, आशीर्वाद पाओ, और उनके प्रयास से ही आप इस जीवन रूपी नाव को पार कर सकते हो। अगला है छोटा सा, खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कौन सा द्वार बंद है?
बंद द्वार कौन सा है? ईश्वर। ईश्वर के घर का द्वार बंद है। सांकल यानी लॉक, मुख्य गेट का, मुख्य द्वार का जो सांकल कुंडी लगाते थे हम, वो तो वो कब खुलेगी? ईश्वर का जो द्वार है वो कब खुलेगा? जब तू क्या बनेगा? समभावी बनेगा, सब लोगों में समानता का भाव रखेगा, अंतःकरण में अपने अपने मन में ये सांसारिक लालच है वो निकाल देगा, तब समभावी बनेगा। तो खा खा कर कुछ नहीं पाएगा। खाकर मतलब खाने से क्या मतलब है? खाने से मतलब है कि तू सांसारिक भोग में लिप्त मत रह। सांसारिक भोग मतलब संसार की वस्तुओं को उपयोग करने में ही, कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, एसी हो, अच्छे अच्छे पकवान हो, ऐसे सांसारिक भोग में लिप्त रह करके कुछ नहीं पाएगा, तो ईश्वर को नहीं प्राप्त करे पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और तू सब कुछ ही छोड़ देगा, संसार से पूरा नाता तोड़ देगा, तो तू अहंकारी बन जाएगा। तो अहंकार भी क्या है? ईश्वर प्राप्ति में बाधा है। तो न खाए तो अहंकार, खाए तो ईश्वर प्राप्ति न हो, तो क्या करे? कवियत्री ने मध्यम मार्ग अपनाने का कहा है कि सम खा। सम मतलब मन में इस संसार की वैभवशाली चीजों से दूर रहो, अपने मन की इंद्रियों से इनसे दूर रहो, और संभावी बन, इन चीजों से दूर रह करके ईश्वर से प्रेम कर, मानवता से प्रेम कर, तब खुल जाएगी ईश्वर के द्वार की सांकल, गेट खुल जाएगा और तू मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। अब देखिए अगला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवियत्री कह रही है कि मैं आई तो सीधे मार्ग से, सरल मार्ग से, मनुष्य सरल मार्ग से ही आता है, मतलब जीवन में जब आता है तो उसमें मन में लोभ लालच मोह माया थोड़ा सा भी नहीं होता है। लेकिन गई न सीधी राह, गई मतलब जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह मतलब जीवन में जब व्यवहार किया तो सीधा रास्ता नहीं अपनाया, छल कपट द्वेष ईर्ष्या घमंड अहंकार ये अपनाया। जब ईश्वर ने हमें भेजा तो सरल मार्ग से भेजा, बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाने के लिए भेजा कि अच्छे कार्य को करना। लेकिन जब जीवन में आगे बढ़े रास्ते में तो जीवन निर्वाह अच्छा नहीं कर पाए, घमंड अहंकार लोभ लालच अपनाया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, ये सेतु है, कौन सा सेतु है? सुषुम सेतु योग साधना के माध्यम से एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, योग साधना से उस नाड़ी को जागृत किया जाता है, मतलब कठोर तपस्या के द्वारा। तो मनुष्य है तो कठोर तपस्या करता है फिर ईश्वर को प्राप्त करने में, और वो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेता है। उस स्थान पर खड़ी थी। अब सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने से क्या होगा? कठिन योग साधना करी, ईश्वर प्राप्ति थोड़ी हुआ। बीत गया दिन आह, दिन मतलब समय, महत्वपूर्ण समय बीत गया। उस सुषुम्ना नाड़ी मतलब योग साधना में भयंकर कठोर साधना करने से ईश्वर प्राप्ति के लिए समय तो बीत गया, अच्छे कर्म किए नहीं। जब जेब टटोली, अच्छे कर्मों वाली जब जेब देखी कि मेरे पॉकेट में अच्छे कर्म कौन से हैं, कितने हैं, कोड़ी न पाई। कोड़ी मतलब एक पैसा भी प्राप्त नहीं कर पाया। मांझी, मांझी मतलब नाव को चलाने वाला, क्या दूं उतराई, दूं क्या उतराई मतलब इस भव सागर को पार करने के लिए मांझी, ईश्वर रूपी मांझी चाहिए हमें, ईश्वर का साथ चाहिए। और वो ईश्वर जैसे नाव वाला नदी पार कराने के लिए पैसे लेता है, तो उसी प्रकार ईश्वर भी क्या लेता है? सच्चे कर्म लेता है, सच्चे कर्मों की पूंजी लेता है। तो जब हम संसार में सीधे रास्ते से आए लेकिन चले नहीं सीधे रास्ते, सीधा मार्ग अपनाया नहीं, कपट छल किया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, जीवन के अंतिम समय में मेहनत से योग साधना से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया, समय बीत गया। सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने से क्या हुआ? अच्छे कर्मों की जो पोटली थी वो थी नहीं। जब जेब टटोली ईश्वर रूपी मांझी को देने के लिए सच्चे कर्मों वाली, एक कोड़ी नहीं पाई, एक सच्चा कर्म नहीं प्राप्त पाया हमने। अब मांझी को क्या दें ये संसार रूपी नाव प्राप्त करने के, पार कराने के लिए कुछ नहीं दे पाए, तो कैसे पार होगा? तो इसलिए सीधे रास्ते से आते हो तो सच्चे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। सुषुम्ना नाड़ी योग साधना इतनी गठन करने की आवश्यकता नहीं है,
समय बीतता जाता है, उस समय को पहचानो, सच्चे कर्मों की पूंजी को अपनाओ, जिससे ईश्वर को सच्चे कर्म रूपी पूंजी दे सको और संसार रूपी सागर पार कर सको। अंतिम है, बिल्कुल सीधा और सरल है, इसमें कोई विशेष नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, शिव यानी ईश्वर परमात्मा। कवियत्री कहती है कि ईश्वर है वो प्रत्येक कण कण में बसता है, भेद न कर, इसमें अंतर मत कर। भेद यानी अंतर, हिंदू और मुसलमान। तो हिंदू और मुस्लिम के रूप में, अल्लाह और भगवान के रूप में भेद मत कर। ईश्वर सभी जगह बसता है, कण कण में। ज्ञानी है, अगर तू सच्चा ज्ञानी है, तेरे अंतरात्मा में सच्चा ज्ञान है ईश्वर का, तो स्वयं को जान। सबसे पहले अपने आप को जान कि तूने अच्छे कर्म कितने किए, तू अच्छा कितना इंसान है, तू प्रेम कितना करता है मानवता से। वही है साहिब की पहचान। साहिब का मतलब ईश्वर परमात्मा। साहिब को पहचानने का मतलब है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना कि हम कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं। स्वयं को जान लेंगे तो ये मान लो कि सबको जान लिया, ईश्वर को जान लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो क्या अच्छी बात बताई है कि ईश्वर एक तो कण कण में बसता है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम लोग भेद न करें, अंतर न करें। अगर सच्चे ज्ञानी है तो स्वयं को जाने, भगवान को पहचाने। वही है ईश्वर के पहचानने का, ईश्वर को जानने का, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, सच्चा मार्ग। तो आज हमने ललित चैप्टर पूरा कर लिया है। वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट और अगले आकर्षक वीडियो में। धन्यवाद।